हेलो दोस्तों, मैं अजित कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल EW365 डीप के हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मैं भी बढ़िया हूं। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप यहां पे जान रहे हैं कि यहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो सीरीज आपके लिए 50 रूल्स की लाई गई है, जिसमें अभी तक हमने लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था यूज ऑफ फ्यू का, यानी कि फ्यू ऑफ फ्यू द फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके बाद आप कैसे नाउन का यूज करेंगे तो कैसे वर्ब का यूज करेंगे, इसके एक्सेप्शन क्या होंगे, अगर ऑफ लग गया तब कॉन्सेप्ट क्या होंगे। जबरदस्त कॉन्सेप्ट था माय स्टूडेंट। अगर आप मुझे पहली बार यहाँ पे सुन रहे हैं ना, तो आप सबसे पहले क्या करिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है आप वहां पे जाइए, हर एक कॉन्सेप्ट को देखते आइए, ताकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए और आज के कॉन्सेप्ट में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो यहाँ पे मेरे भाई बस 2 से 3 मिनट यहाँ पे 2 से 3 मिनट बस आप क्या करिए, यहाँ पे सुनिए और यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, क्योंकि EW365D का जो रूल्स रहा है कि यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल तो ला दी जाती है, रूल्स तो लिख दिया जाता है कॉन्सेप्ट, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा रहता है। एक्सप्लेनेशन आप मेरे खुद से सुनते हैं और खुद अपने माइंड में यहाँ लॉक करते हैं और खुद क्रिएट करते हैं एग्जाम्पल को। यहाँ पे ये तरीका चलता है, इसीलिए यहाँ से पढ़ने वाला हर एक बच्चा जो कभी कभी मिलते हैं या फिर कभी कभी जो ऑफलाइन बच्चे क्लास करते हैं, काफ़ी जब अपने फीडबैक देते हैं तब दिल से अंदर से खुशी आती है कि यार कहीं ना कहीं वो बच्चे क्या है, डिपेंड हैं हम लोग पे, और यहाँ पे जो ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कराई जा रही है और ये चलता रहेगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और जो भी बच्चे आपके टच में हैं जो वास्तव में ऑफलाइन फी पेड नहीं कर सकते हैं, आप उनको बस क्या करिए, इस लिंक को उनके तक पहुंचाइए, उनको बोलिए यहाँ से ग्रामर का हर एक कॉन्सेप्ट देखें, ताकि एकेडमिक क्लास के बच्चे जो 9 to 12 है, स्पेशली में यूपी बोर्ड जो ग्रामर आता है 50 नंबर का अलग सेक्शन से, CBSE बोर्ड जो 10 में 25 नंबर का आता है यहाँ पे ग्रामर, आप उसमें कभी आपको निराशा ना मिले, आप अच्छा परफॉर्म कर पाए, अच्छा अपने माता पिता के लिए कुछ रिजल्ट दे पाएँ अपने बोर्ड के एग्जाम में। मैं लोकल क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बना हुआ है बोर्ड एग्जाम और फाउंडेशन बैच फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आप दोनों के लिए यहाँ से प्रिपेयर हो सकते हैं। चलेंगे आज के कॉन्सेप्ट की तरफ माय डियर स्टूडेंट, बिना समय गवाए। बातें तो होती रहेंगी, क्योंकि अगर टाइम हमने ज़्यादा वेस्ट कर दिया तो फिर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी आपके लिए भी, हम लोग के लिए भी यहाँ पे, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से आपको पढ़ाना है, सिखाना है। यहाँ बस आप जुड़िएगा, 5 से 6 मिनट में मैं नो का कॉन्सेप्ट आपको पूरा यहाँ पे धुआं धुआं कर दूंगा। यहाँ माय स्टूडेंट आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नो वर्ड लिखा हुआ है ना, नो वर्ड जो लिखा हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यह हमेशा क्या करता है माय स्टूडेंट, एक्सप्रेस करता है, हमेशा एक्सप्रेस करता है यहाँ पे निगेटिव रिस्पॉन्स। हमेशा क्या करता है, ये किसी भी सेंटेंस में क्या करता है स्टूडेंट, निगेटिव आपका क्या करता है, रिस्पॉन्स को क्या करता है, शो करता है। और ये क्या करता है हमारे स्टूडेंट, आपका डिनाई क्या करता है, ये समथिंग या कुछ चीज़ों को क्या करता है, ये मना करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका यूज किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं। यानी कि नो यूज्ड फॉर आर विच एक्सप्रेस नेगेटिव रिस्पॉन्स आर डेनी समथिंग। एंड माय फ्रेंड, जब आप बात करते हैं नो का ना, जब बात करते हैं नो का, तो कभी कभी ये रेफर्स करता है, किसको करता है, नाउन्स के रूप में कभी कभी क्या होता है, ये रेफर्स करता है। कभी कभी माय फ्रेंड क्या करता है, डिटरमिनर्स के रूप में क्या करता है, यूज होता है। कभी कभी इसको क्या करते हैं माय फ्रेंड, एडजेक्टिव के रूप में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। एडजेक्टिव रूप में आप यूज करते हैं माय फ्रेंड इसको, और इसकी जो मीनिंग निकल के आती है ना, वो माय फ्रेंड क्या आती है, नॉट एनी, नॉट एनी मतलब कुछ भी नहीं, या फिर नन, या फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, ये इसकी मीनिंग निकल के आती है। तो ये आपके अभी तक आपने ये देखा कि जो नो का यहाँ पे जो हमारा क्या है, जो मीनिंग निकल के आती है, क्या इसका वास्तव में जो वेटेज सेंटेंस में कैसे रहता है, आपने अभी इसको देखा। अभी जबरदस्त कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, आपका दिमाग यहाँ पे थोड़ा सा घूमेगा। अभी मैं जो फॉर्मूला आपके सामने जो क्रिएट करने जा रहा हूँ ना, जो फॉर्मूला मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ उसको 1 by 1 देखेंगे, क्योंकि यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यही से आपके फिल इन द ब्लैंक में आते हैं, और यही से आपके दिमाग खुलेगा कि वास्तव में नो का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं यार। ठीक है, ये समस्याएं हमारे सामने खड़ी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला में लिख रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट, अगर आप नो का यूज सेंटेंस में आप कर रहे हैं, नो का यूज आप सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, और नो आपका पहले गिवन है सेंटेंस में, और उसके बाद स्टूडेंट आपका क्या देगा, उसके बाद आप क्या देगा, सिंगुलर। एकदम यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यदि नो का यूज होगा, नो प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अगर आपके किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले नो का यूज होगा, तो आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। वाह सर, मजा आ गया। ठीक है, मजा आ गया इसको देख के, क्योंकि मुझे बस इतनी ही जरूरत है और इतना आपको वास्तव में जरूरत है एग्जाम को फोड़ने के लिए। अगर किसी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नो आ गया, किसी भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नो आया, तो जिधिया जाना कि उसके बाद क्या होगा माय स्टूडेंट, आपका जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, वो सिंगुलर होगा। अगर प्लूरल वर्ब दिया, कब, जब आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नो है और आपका प्लूरल वर्ब दे दिया ना, तो सेंटेंस उसी वाले में एरर पार्ट आपने क्या करेंगे, वहां पे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, वहां पे क्या करेंगे, एरर पार्ट यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है सही है, रॉन्ग कैसे देगा सर, रॉन्ग ऐसे देगा मेरे भाई, नो वर्क। यहाँ पे आपने देखा कि वर्क है भैया, वर्क कैसा है आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। सर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है सर,
सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है स्टूडेंट एक, अनकाउंटेबल का मतलब जिसे गिना ना जा सके, नाउन का मतलब होता है आपका संज्ञा, यानी कि जब आपके यहाँ पे बात की जाएगी कि एक ऐसा आपका अनकाउंटेबल जिसे गिना ना जा सके, ऐसे नाउन जिसको काउंट ना कर सके बट वो सिंगुलर कंसीडर्ड होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले अगर नो आ गया तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन मेरे भाई होता क्या है, ये होता है क्या है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। आपको नाउन की क्लास में एकदम धुआं धुआं कर दिया गया है इस कॉन्सेप्ट को। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन फिर उसको उठा के लगूंगा करने ना, तो ये फिर खिचड़ी मच जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक को वहीं पे पढ़ो ताकि आपका यहाँ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। आप नाउन की क्लास EW365D नाउन के प्लेलिस्ट में जाइए, नाउन का हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए माय स्टूडेंट, एक पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको नाउन की जो क्लास आपको दी गई है ना, जो नाउन का कॉन्सेप्ट है वो 50+ लेक्चर में आपको प्रोवाइड है। और हर एक जो आप 50+ क्लासेस जो देखेंगे वो आपका 10 to 15 मिनट के क्या है बीच में हर एक कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पे 15+ क्लासेस है ओनली नाउन की, सोचो क्या पढ़ाया गया होगा, क्या एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ा गया होगा क्या? नहीं। आप बस दिल लगा के क्या करिए, यहाँ पे जुड़िए EW365D से और अपने यहाँ से एक बार आवाज दीजिए कि मुझे सीखना है इंग्लिश ग्रामर, मुझे अपने यहाँ पे लॉक करना है, मुझे इंग्लिश में महारत हासिल करनी है, मुझे पढ़ना है, मुझे एकेडमिक क्लास क्वालिफाई करना है और मुझे इंग्लिश में परसेंटेज अच्छा लाना है। जो एक हम लोग के लाइफ में अड़चन आती रहती है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है मेरे भाई, मैं लिख नहीं सकता, मेरे को रूल्स नहीं आता है, मैं एग्जाम में जो सेंटेंसेस है उसमें कुछ नहीं कर सकता। आप बिल्कुल यहाँ पे पढ़िए और एकदम सीखिए। और ये जो नाउन की क्लास आप एक बार देखेंगे वहाँ पे जाके ना, आपको सब पता चलेगा, सब एकदम साफ साफ दिखेगा कि वाह यार ग्रामर हो तो ऐसे हो, मजा आएगा। एक्सेप्शन भी इसमें बताया गया है, कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो कौन कौन से सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो लिखा दिया गया है, उसको याद कर लो। एग्जाम में कभी भी सामने आया तो यार सीधा लॉक हो जाना चाहिए, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, इसके पहले नो आया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था, तो उसके पहले क्या लगाना है भैया, सिंगुलर वर्ब लगाना है, कहानी खत्म। ये तरीका है कि हर एक बेस के बाद एक चीज आपको आनी चाहिए, तो वैसे ही कॉन्सेप्ट चलता रहता है। ठीक है, चलिए ये पहला फॉर्मूला है। सेकंड अगर बात करते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे अगर जैसे ही बात करेंगे कि नो आया प्लस यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन देख रहे हैं ना, अब हमारे स्टूडेंट क्या होगा आपका, ये किसके सामने यूज होगा, सिंगुलर अब काउंटेबल नाउन के पहले भी होगा। अब भैया सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होगा तो जाहिर सी बात है सर, इसमें मुझे नहीं दिमाग लगाना है, इसमें जो वर्ब होगा वो तो सिंगुलर यूज होगा, ये तो इसमें मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे पता है कि इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं जो थर्ड रूल्स की तरफ। कितना रूल्स है सर, बस लास्ट रूल से मेरे भाई। ठीक है, इसको भी देख लो एक बार। यहाँ पे जो अगर बात करूंगा मैं, नो आएगा प्लस आपका क्या गिवन रहेगा माय स्टूडेंट, अब आपका सिंगुलर ना देके आपका क्या रहेगा, प्लूरल, और क्या क्या रहेगा माय स्टूडेंट, आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। प्लूरल काउंटेबल का नाउन का मतलब क्या है, नाउन्स रहेंगे, प्लूरल रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे, आपके काउंटेबल रहेंगे, जिसे आप गिन सकते हो। लेकिन अब क्या करोगे, अब प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। क्या सर पूरा खिचड़ी मच गया, मजा नहीं आ रहा है ये वाले लास्ट वाले रूल्स में। मजा कैसे आएगा माय स्टूडेंट, थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने क्या बोला कि अभी जो आपने कॉन्सेप्ट देखा, एक छोटा सा यहाँ पे आप देख लीजिए, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई थोड़ा सा ये लॉन्ग जाएगा इसका कॉन्सेप्ट, सिर्फ देखने में एक छोटा सा नो वर्ड है, लेकिन देखिए सेंटेंस में कैसे यूज होता है। भैया नो का यूज हम क्या करते हैं कि जो हमारा नाउन होगा वो हमारा सिंगुलर अगर अनकाउंटेबल नाउन है, या तो हमारा क्या होगा माय स्टूडेंट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, या तो माय स्टूडेंट हमारा क्या रहेगा, सिंगुलर प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर नहीं प्लूरल आपका क्या रहेगा माय स्टूडेंट, काउंटेबल नाउन रहेगा। और इन सभी से पहले नो का यूज होगा, तो इसके पहले इसके लिए करेंगे सिंगुलर वर्ब। देखिए मैं चार्ट टेबल कैसे बना रहा हूँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो इसके लिए भी करेंगे सिंगुलर वर्ब, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा तो इसके लिए यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। बताओ, मैंने इसके रूल्स को मैंने ऐसे लिख दिया, ये मैंने बता दिया इतने छोटे से कॉन्सेप्ट में। आप भी ऐसे ऐसे करके बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आना चाहिए, आप अपने तरीके से पढ़िए, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। मैं चाहूँ तो यही भी खींच के ऐसे कर दूँ, ये लो एक ही बॉक्स में यहाँ पे भर गया, ये रूल्स बन गया आपका, कोई समस्या नहीं। आइए एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है सर, नो वर्क है, वर्क हमारा क्या है भैया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले नो आया तो वर्ब कैसा होना चाहिए, हमारा वर्ब होना चाहिए सिंगुलर, और गिवन है सिंगुलर सेंटेंस है ये। यहाँ पे अगर मैं हैव कर दूं ना तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मजा आ रहा होगा स्टूडेंट, आपको मजा आ रहा है तो आप शेयर करिए इसे और उन लोग के पास पहुंचाइए। और क्या आपको पास में ये भी बोल दे रहा हूँ, जो मैंने अभी तक देखा है अभी यूट्यूब पे, मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले जो मैं अगर थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, जो आपको टीचर नो का कॉन्सेप्ट इस तरह से आप पढ़ाया है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाइए, अगर ऐसे एक्सप्लेनेशन कोई करके पढ़ाया है तो आप वही चीज़ को देखना बंद कर दीजिएगा। ओपन चैलेंज है ये, आप जाके प्लेटफॉर्म पे देख के आइए, वहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे आप मुझे सुन रहे हैं ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्च करिए यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट ऑफ नो इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या देता है वो कॉन्सेप्ट, क्या फॉर्मूला ये देता है, तो लिखा लिखाया आपको देता है, लेकिन क्या एक्सप्लेनेशन इस तरह से लिख के आपको बताया है, ये आप जरूर एक बार देखिए माय स्टूडेंट और चेक करते रहेंगे, क्योंकि बेस्ट वही है, जहां बेस्ट मिले आपको पढ़ना वही से चाहिए, क्योंकि लाइफ बार बार नहीं मिलती है। नो पेन, अब यहाँ पे पेन क्या है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है भैया, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब जो है आपका कैसा है, सिंगुलर है, यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, ये सेंटेंस कैसा माय स्टूडेंट आपका, ये सेंटेंस आपका
यहाँ पर राइट है क्योंकि सिंगुलर वर्ब यूज है। यहाँ पे नो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्लूरल वर्ब का यूज है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं नो है, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके पहले नो है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है और ये सेंटेंस आपका सही। अगर यहाँ पे वाच की जगह पे वर कर दे और यहाँ माय स्टूडेंट वर की जगह पे क्या कर दे, वाच कर दे, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा यहाँ माय स्टूडेंट, आप अच्छे से एक बार इसको देख लीजिए। जो कॉन्सेप्ट था रूल नंबर 20 यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है और जबरदस्त था। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।